इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक, जो हमारे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। समुद्र में जो राहत और बचाव कार्य चलाए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी कोस्ट गार्ड्स की ही होती है। अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बने तो देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और अगर आपको सी लाइफ अट्रैक्ट करती है और एडवेंचर और चैलेंजेस को भी आप पसंद करते हैं, तो आप इस जॉब के लिए सूटेबल रहेंगे। इसीलिए आज आपको बताते हैं कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए क्लास 10th, 12th और ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करने के तरीके मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने का प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के एंट्री लेवल्स के नाम जानते हैं, जो है ऑफिसर एंट्री। दूसरा है सेलर एंट्री, जिसमें यांत्रिक और नाविक एंट्रीज आती है। इनमें से पहले जानते हैं ऑफिसर एंट्री के बारे में। ऑफिसर एंट्री में जनरल ड्यूटी ऑफिसर, पायलट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और लॉ ऑफिसर आते हैं। ऑफिसर रैंक के बारे में जानने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड में जूनियर टू जूनियर रैंकिंग ये होती है: असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्यूटी कमांडेंट, कमांडेंट यानी जेजी, कमांडेंट, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल। यानी सबसे जूनियर रैंक असिस्टेंट कमांडेंट की होती है और आपको बता दें कि आप इसी रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाकी रैंक्स पर प्रमोशन ही हुआ करता है। अब ये जानते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट की डिफरेंट एंट्रीज के लिए एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले है ऑफिसर जनरल ड्यूटी मेल। इस एंट्री के लिए एज 21 से 25 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और क्लास 12th में मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। दूसरा है जनरल ड्यूटी यानी विमेन शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट। इस एंट्री के लिए एज 21 से 25 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और क्लास 12th में मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नंबर 3 पर है पायलट नेविगेटर एंट्री। ये एंट्री केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है और इसके लिए एज 19 से 25 साल होनी चाहिए और इसके लिए एलिजिबल होने के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री और 12th क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नंबर 4 पर आता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी शॉर्ट सर्विस मेल। इस एंट्री के लिए एज 19 से 25 साल होनी चाहिए और कैंडिडेट का 12th क्लास पास होना जरूरी है और कैंडिडेट के पास करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना चाहिए। नंबर 5 पर है कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी शॉर्ट सर्विस फीमेल। इस एंट्री के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, यानी इसके लिए भी एज 19 से 25 साल होनी चाहिए और कैंडिडेट का 12th क्लास पास होना जरूरी है और कैंडिडेट के पास करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना चाहिए। नंबर 6 पर आता है टेक्निकल एंट्री। ये एंट्री सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। इसके लिए एज 21 से 25 साल होनी चाहिए और आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इंजीनियरिंग की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 7 पर आता है लॉ एंट्री। ये एंट्री मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए होती है। इसके लिए एज लिमिट 21 से 30 साल होती है और कैंडिडेट के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इन सभी पोस्ट पर मेडिकल स्टैंडर्ड को मैच करना भी जरूरी है, जिसमें हाइट, वेट और आईसाइट जैसे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। असिस्टेंट कमांडेंट की डिफरेंट एंट्रीज के लिए एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लेने के बाद अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम देना होगा, जो नेशनल लेवल का एग्जाम है और साल में एक ही बार होता है। इस एग्जाम का पर्पस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए असिस्टेंट कमांडेंट को रिक्रूट करना होता है। इस एग्जाम के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं होती है और ये एग्जाम ऑफलाइन होता है। इसका रिक्रूटमेंट बहुत सी पोस्ट के लिए निकलता है, जैसा कि हमने वीडियो में पहले जाना है। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी मेल, असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी SSA विमेन, असिस्टेंट कमांडेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL SSA बोथ मेल एंड फीमेल, असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल फॉर मेल और असिस्टेंट कमांडेंट लॉ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इस एग्जाम में 2 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले प्री एग्जाम के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और ये कैंडिडेट्स की बैचलर डिग्री के मार्क्स पर बेस्ड होता है। इसके बाद प्री एग्जाम या रिटन टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं और इसमें मेंटल एबिलिटी और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी स्टेज में फाइनल सिलेक्शन होता है, जिसमें प्री एग्जाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू शामिल होते हैं।
इस स्टेज को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन भी क्लियर करना होता है, जिसके बाद उनका सिलेक्शन होता है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट रैंक से नेक्स्ट रैंक पर प्रमोशन के लिए 6 साल का टाइम लगता है। असिस्टेंट कमांडेंट का स्टार्टिंग बेसिक पे 56,100 रुपए होता है और इसके साथ उन्हें गवर्नमेंट अकोमोडेशन, मेडिकल कवर और इंश्योरेंस कवर जैसी बहुत सारी सुविधाएं भी मिला करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर एंट्री के बारे में ये जानकारी लेने के बाद अब बारी आती है सेलर एंट्री की डिटेल लेने की, यानी नाविक और यांत्रिक लेवल्स की। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सेलर एंट्री में 3 टाइप की एंट्रीज होती है। फर्स्ट यांत्रिक, सेकंड नाविक यानी कि जनरल ड्यूटी और थर्ड नाविक यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच। तो पहले यांत्रिक एंट्री की रैंक जानते हैं, जो कि इस तरह होती है: यांत्रिक, उत्तम यांत्रिक, प्रधान यांत्रिक, सहायक इंजीनियर, उत्तम सहायक इंजीनियर और प्रधान सहायक इंजीनियर। जिनमें से यांत्रिक की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इसकी सीनियर पोस्ट पर प्रमोशन बेसिस पर ही पोस्टिंग होती है। इसीलिए यांत्रिक बनने के लिए एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। यांत्रिक बनने के लिए आपकी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए। आपने 10th क्लास के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो। इसके अलावा आप मेडिकल स्टैंडर्ड पर फिट बैठते हो, जिसमें हाइट, वेट और आईसाइट स्टैंडर्ड आते हैं। यांत्रिक एंट्री का सिलेक्शन प्रोसेस नाविक एंट्री के सिमिलर होता है, इसलिए इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। अब जानते हैं नाविक जनरल ड्यूटी जीडी की रैंक। नाविक, उत्तम नाविक, प्रधान नाविक, अधिकारी, उत्तम अधिकारी और प्रधान अधिकारी। इनमें से आप नाविक की एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी रैंक्स पर प्रमोशन बेस पर पोस्टिंग होती है। इसलिए अब जानते हैं नाविक जीडी के लिए एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो नाविक जीडी एंट्री के लिए आपकी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए और आपने 12th क्लास मैथ्स और फिजिक्स से पास की हो। अब बारी आती है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी की रैंक जानने की। नाविक, उत्तम नाविक, प्रधान नाविक, अधिकारी, उत्तम अधिकारी और प्रधान अधिकारी। इसमें भी आप नाविक डीबी की एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी रैंक्स पर प्रमोशन बेसिस पर ही पोस्टिंग होती है। इसीलिए आपको नाविक डीबी के लिए एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लेनी चाहिए। इस एंट्री के लिए आपकी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए और आपने 10th क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास की हो। सेलर एंट्री के इन तीनों टाइप्स के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आप सूटेबल लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस जान सके। इस एग्जाम में रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट शामिल होते हैं। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें उस ब्रांच या कैडर के अकॉर्डिंग इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में रनिंग, पुशअप्स और उठक बैठक शामिल होती है और रिटन टेस्ट क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, उनका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इसे क्लियर करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का फाइनल मेडिकल्स IANS चिल्का पर होता है। वैसे सैलरी की जहां तक बात है, तो नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की बेसिक पे 21,700 रुपए होती है। नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच की बेसिक पे भी 21,700 रुपए होती है और यांत्रिक की बेसिक पे 29,200 रुपए होती है। इसके अलावा इन्हें कई अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो इन सभी एंट्रीज का एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज और नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है और इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने से जुड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में हमने आपके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की डिफरेंट पोजीशंस के बारे में काफी सारी जानकारियां शेयर की है, जिसकी हेल्प लेकर आप अपने लिए बेस्ट एंट्री लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे भी कोई आपका सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं और आगे भी ऐसी इनोवेटिव, क्रिएटिव जानकारियों को जानने के लिए, हमेशा इनसे अपडेट रहने के लिए, हमेशा आगे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। रूबी मिलेगी आगे और ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।